सड़कें जब ज्यादा चौड़ी हो रही हैं, बोल्डर की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तब यहाँ का श्रमिक समाज जो शहरों में पोछा लगाने के लिए, वहाँ ईटा गारा करने के लिए श्रमिक की जरूरत थी, कि यहाँ उनके पर्यावरण के नाम पे उनकी लीजें जो मिलनी चाहिए थी, जिसका मौलिक हक था, जिससे वो अपनी स्वतंत्रता के साथ और गरिमा के साथ अपना काम करते हुए अपने बच्चों का भरण पोषण करके एक जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूल तत्व है उसके तहत वो अपने नई पीढ़ी नस्ल को सुधार सकता था। लेकिन यहाँ से एक बड़े पैमाने पर पलायन हो गया। लोग घरों को देखने के लिए, अब बूढ़ों के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा के लिए कुछ लोग घरों में रहते हैं, जो आदिवासी समाज की स्थिति है इस पूरे इलाके में। जबकि यहाँ इस पूरे इलाके के जितने पहाड़ थे, उन पहाड़ों में सवेरे से लेकर के देर रात तक घन चलते थे। आलम क्या है, अब वहां मशीनें चलती हैं। यहाँ कई फैक्ट्रियां बन गई, लेकिन इन फैक्ट्रियों में, यहाँ फैक्ट्रियों के बनने का एक बेसिक जो तत्व है कि वहां के रहने वाले लोगों को आप कम से कम उस श्रमिक समाज को आप प्रधानता से उसको जगह देंगे। चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका यहाँ सीमेंट हो, 2-3 और फैक्ट्रीज हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को काम नहीं दिया जाता, बाहर के लोगों को यहाँ काम दिया जाता है। और इस इलाके में जो आदिवासी समाज है या दलित समाज है या अति पिछड़ा समाज है, उसके पास बहुत जमीन ही नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां के बच्चे, जहां के झल्लर भाई हैं, वहां के बच्चे का स्कूल 1.5 किलोमीटर दूर है। छोटे बच्चे घर से चल के स्कूल तक जाते ही नहीं है, और सबकी बातें कही जा रही हैं। तो असली जो भाई ने जो बात कही, तो बाबा साहब को जब हम लोग याद कर रहे हैं, ये पूरे सदी में 90 के बाद अगर देखा जाए राम सिंह भाई, तो देश में सबसे ज्यादा अगर कोई फिलोसफर, अगर कोई अर्थशास्त्री, अगर कोई पॉलिटिकल विचारक के रूप में पढ़ा गया, जाना गया, बोला गया, उसके नाम से संगठन के दावे अगर किए गए, सबसे ज्यादा जब बीपी सिंह ने भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को दिया, उसके बाद जब सामाजिक न्याय की शक्तियां, जिसमें भाई साहब लोगों ने नेतृत्व किया समाज का, कौशाम्बी से लेकर के, दोबा से लेकर के पहाड़ पत्थर के इलाके तक, तो सारे लोगों ने एक सपना देखा था कि समाज आगे बढ़ेगा, हम लोग काम करेंगे, नेतृत्व करेंगे। लेकिन उसके साथ जो राजनीतिक ताकत के बाद जो हमारा सांस्कृतिक समाज था, सांस्कृतिक समाज हमको ठीक बाबा साहब के विचार के उलट था। सांस्कृतिक समाज को जो बहुजन संस्कृति का निर्माण करना था, उसको हम लोग नहीं कर पाए, जिनकी तस्वीरें खासकर यहाँ हमारी आज लगी हुई हैं। कम से कम हम इस पूरी यात्रा में 25-30 साल के सियासी जीवन में हमारे अपने बड़ों ने हमको इन नई नस्ल को इन तक पहुंचा दिया, इन चेहरों को जन्मा दिया। अब इन चेहरों को जो इतिहास है, और हमारे समाज का जो जाति समाज का इतिहास, भाई एक समाज हमारे देश में है जिसका अपना जाति इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लोगों को पढ़ने से वंचित कर दिया गया था, तो हमारे पुरखों का इतिहास ही नहीं लिखा है। सबसे सृजनकारी समाज हम, घर बनाएं, अनाज उगाएं, दूध फल बाग बगीचा सब करें, लेकिन हम सबसे ज्यादा तनहा और सबसे ज्यादा बाहर, और जो कुछ नहीं करता वो सबका मालिक बना हुआ। तो जो परजीवी समाज है इस देश का, वो राज कर रहा है। जो इस देश का उत्पादककारी समाज है, निर्माणकारी समाज है, जो सृजनशील समाज है, वो समाज ऐसा नहीं थी, पीने का पानी नहीं, लेकिन गांव में बिस्लरी की बोतल है इसी पूरे इलाके में, और यहाँ पूरा पानी में आर्सेनिक और आयरन की बड़ी मात्रा है। हम 97 में यहाँ काम करने आए थे, अब काफी समय तक काम किए। अभी भोला भाई बाहर खड़े हमसे बात करते, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है। भोला भाई के इलाके में पूरा शहर बस गया, वहां जमीनें कैसे अर्बन सीलिंगेट और रूरल सीलिंगेट में फंसी थी, और धीरेन्द्र प्रताप सिंह आज नहीं है। हम लोग बैठ के, बड़े लाल बिंद और धीरेन्द्र प्रताप सिंह, हम 3 लोग वहां बैठ करके इस बात को निगोशिएट किए थे। और जब कमिश्नर के यहाँ गए तो क्या स्थिति थी, जब पीएससी खड़ी हो गई थी, सारे किसान पीछे हट गए थे, गेट तरफ चले गए थे, 3 लोग हम लोग आगे खड़े थे। लोगों को लग रहा था पुलिस वाले मार देंगे। और आज आलम क्या है, एक जाति का जो अगुआ है वो अपनी मुनासिब अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है। डिप्टी एसपी कौन होगा, थाने अध्यक्ष कौन होंगे, सबसे बेसिक मामला रेवेन्यू का और लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस के माध्यम से और लेखपाल के माध्यम से चलता है। उनके अपने लोग होते हैं, और यही हम लोग जीवन भर लड़ते रहते हैं। पूरा सामाजिक तौर पे पूरा ताना बाना वर्चस्ववादी राजनीतिक ताकतों का यहाँ संचालित है। हम लोग सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, जो सामाजिक अन्याय सह रहे हैं, तो सामाजिक अन्याय सह रही हुई समाज की जरूरत पड़ रही है। तो समाज की जो जरूरत है वो सामाजिक नेतृत्व और सांस्कृतिक जीवन की विकास की चुनौती है। एक तो सामाजिक नेतृत्व है जो राजनीति को दावा करे। असली काम हम कहें, काम चाहे बेदर से पकड़े, पकड़ना काम है,
तरीके से कान पकड़ने के ही मामले की तरह अलग अलग तरीके लोगों ने बना लिया, पहुंचना वही है। और जब ताकत मिलती है तो न्याय होते हैं, फैसले होते हैं। तब अपने नेताओं ने जितना काम किया, शहरों में बड़ी बड़ी 10-10 रुपए में कॉलोनी 2 कमरे की बना के दिया हमारे नेताओं ने, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाते। शहर में हम लोग आज महंगाई में कोई घर बना सकते हैं, लेकिन दिया नेताओं ने जब आप लोग अगुवाई सत्ता में मजबूती से खड़े थे। तो परिस्थिति एकदम बदली है और इस परिस्थिति में नए नेतृत्व की जगह जगह मांग है और जगह जगह लड़ाई। और भारत में लोकतांत्रिक, न पार्टियों के अंदर लोकतांत्रिक ढांचा है और न संगठनों के अंदर लोकतांत्रिक ढांचा है। लोकतांत्रिक ढांचा ऊपर से नहीं बनेगा, लोकतांत्रिक ढांचा नीचे से बनेगा। और ये जो आपने मुहिम प्रक्रियाएं चलाई हैं, शायद ढीला ढाला ही सही, लेकिन तरीका वही है। लेकिन संकल्प हो, लोकतंत्र में इंसान की प्राथमिकता है, लोकतंत्र में सत्ता और प्राधिकार सेकेंडरी है, गौड़ है, लेकिन उसमें मनुष्य केंद्र में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही जनगण की प्रधानता कही गई है। प्रभुता है तो जन की है, लेकिन हमारे यहां अंबानी की प्रभुता के गीत गाए जा रहे हैं, सारा चैनल, सारे सूचना तंत्रों में यही दिखाया जा रहा है, लेकिन बातें कही जाएंगी त्याग और तपस्या और बाबा साहब की। इस लिहाजा यह है कि निश्चित माने में जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे, हमको उसको फक्र करना। और एक आदमी, जो अंतिम आदमी, जो किसी भी तरह की स्थिति में आपको कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में ना भी हो, लेकिन वो मनुष्य के नाते हमको उसकी सबसे फिक्र और उसको अपनी आंखों से ओझल करने का जो तस्वुर पैदा है, उससे बचने की कला खुद को सीखनी चाहिए। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।